नमस्कार। देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी के बाद में धार्मिक शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, विवाह शादी आदि, और देव इन 6 से 4 महीनों में सोते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन देव योग निद्रा से जागते हैं और फिर सभी शुभ काम शुरू हो जाते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हिंदू धर्म में इसे देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। उनके प्रभाव से बड़े पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तो देवउठनी एकादशी के दिन से सो रहे देवता देवउठनी एकादशी को जागृत अवस्था में आ जाते हैं और इस दिन से शुभ कार्यों पर लगी रोक खत्म हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है और पूजा करने से पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी की जो तिथि है, वैदिक पंचांग के अनुसार देवउठनी एकादशी पर व्रत हर साल कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन रखा जाता है। इस साल कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ 11 नवंबर को शाम 6:46 पर हुआ, जिसका समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर बाद 4:04 पर। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर 12 नवंबर 2024 ही देवउठनी एकादशी शुभ रहेगा। खास बात यह है कि इस बार देवउठनी एकादशी के अगले दिन 13 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह है और इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ रहता है। व्रत के पारण का भी ये सही समय है। देवउठनी एकादशी के व्रत का पारण 13 नवंबर 2024 को प्रातः 6:42 से लेकर सुबह 8:51 के बीच में करना शुभ रहता है। देवउठनी एकादशी उस व्रत करते हैं, उसके क्या क्या नियम होते हैं वो भी बता देता हूँ। इस दिन निर्जला उपवास व्रत रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु या अपने इष्ट देवताओं की उपासना की जाती है और इस दिन तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन नहीं होता है। एकादशी पर यदि आप व्रत न भी करें तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भूल कर भी चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि किसी का शीघ्र विवाह नहीं होता है तो एकादशी का ये उपाय भी कर सकते हैं, जिसके अनुसार लड़के या लड़की के विवाह में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो देवउठनी एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं तो उन बाधाओं से बाहर निकल जाते हैं। इसी उद्देश्य से भगवान विष्णु की पूजा करने समय केसर, पीले चंदन या हल्दी में बने तिलक का प्रयोग करें, फिर फूल चढ़ाएं और इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल का दान अवश्य करना चाहिए। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जल चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन तुलसी विवाह करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और जल्द ही विवाह का योग बनता है। तुलसी के पौधे में कच्चे दूध से गन्ने का रस मिलाकर अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पौधे सामने 5 देसी घी के दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। जिन लोगों की कन्याएं नहीं होती हैं, इस दिन तुलसी का विवाह करने से कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी के अन्य उपाय भी आप कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को पहले शंख में गाय
के दूध भरकर स्नान कराएं, इसके बाद गंगा जल में स्नान कराएं। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जलाते हैं और भोग में तुलसी दल रखकर अर्पित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र 7 बार या 11 बार या 108 बार जप करते हैं तो कोई भी समस्या वो उसका निराकरण हो जाता है। ऐसा हम अपने विश्वास और भगवान पर विश्वास रख करके करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो कोई भी समस्या है उसका समाधान हो जाता है। तो देवउठनी एकादशी के बाद ये विवाह और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा से उठ जाते हैं देवउठनी 11 से, और फिर शादी विवाह का कार्यक्रम शुरू हो जाता है जो कि वापस 8 महीने तक चलता है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी को देवउठनी 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।